नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बिहेवियरल अप्रोच के हवाले से हमने जो ये तसव्वुर है, जब उसका इहाता किया तो उसे एक बुनियादी जो असूल तय किया कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि जहाँ पर किसी निज़ाम को परखने के लिए महज जो कायदे और कवानीन और ज़ाब्ते हैं उसकी बुनियाद पर कोई एनालिसिस नहीं किया जाता, बल्कि लोगों का जो है वो सोच और फ़िक्र का जो है वो तज्ज़िया किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और फिर लोगों को सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर उस निज़ाम की जो है वो खूबियों और ख़ामियों को परखा जाता है। डेट इज़ वाई इसी बिहेवियर अप्रोच का नाम दिया गया है। लेकिन जो एक वहम सवाल है कि बिहेवियरल अप्रोच के अंदर अगर आपका लोगों के सोच और फ़िक्र को परखने का मेयार जो है वो कोई सिस्टमेटिक ना हो, और उससे हासिल होने वाले नताइज जो है वो अगर साइंटिफिक पैमाने के ऊपर पूरे ना उतरेंगे, तो फिर जो आपका कंक्लूजन हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। इस तरह बिहेवियरल अप्रोच अपनाने वालों ने अपने जो लोगों के तर्ज़ फ़िक्र व अमल के मतलब जो है वो एनालिसिस करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो माखज़ जो है वो इस्तेमाल किए हैं, और उन माखज़ को वक़्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया, ताकि लोगों के जो बिहेवियर है उनकी जो सोच और फ़िक्र की जो हकीकत है उस तक पहुंचा जा सके। और क्योंकि यहाँ पर ये तमाम एनालिसिस उसी हकीकत को परखने पर है कि वो अगर आप उस हकीकत तक नहीं पहुँच सकते जो लोगों की सोच और फ़िक्र के अंदर पाई जाती है, तो आपका जो है वो हकीकत से दूर होना जो है वो आपको एनालिसिस के लिहाज से भी गलत कर देता है। अब यहाँ पर जो अप्रोचेज़ इख्तियार की जाती रही हैं, जो जो मेथड बिहेवियर अप्रोच वाले लोगों के तर्ज़ फ़िक्र अमल को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो एक अहम जो बुनियादी तस्वर था वो सर्वे था। अब यहाँ पर जो सर्वे का मतलब यह है कि वो किसी एक सवाल से मुतल्लिक़ या किसी एक पहलू से मुतल्लिक़ जो है वो लोगों के साथ रब्ता करते हैं, और लोगों से रब्ता करने के नतीजे के अंदर जाकर उनकी आरा हासिल करते हैं, और फिर आरा करने के लिए जो है वो नतीजा जो है उसका, और ये आजकल भी बहुत मकबूल तस्वर किया जाता है, जिसके अंदर हम गैलप सर्वे कहते हैं कि जब इंतखाबी अमल के अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ पार्टी जब शामिल होती हैं तो वो अपनी अपनी कामयाबी का दायरा कार का जायज़ा लेने के लिए जो है वो सर्वेज कंडक्ट करवाती हैं। तो आज भी ये सर्वे की बुनियाद पर जो है वो किसी निज़ाम से मुतल्लिक़ जो है वो एक राय जो है वो बनाई जाती है। तो जितना ज़्यादा सर्वे, अब यहाँ पर जो सर्वे है, इस सर्वे के अंदर जाकर जो है वो वक़्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो कई एक इस्लाहात का जो है वो निज़ाम जो है वो इख्तियार किया गया है। उसके अंदर जो है वो लोगों की जो है वो सिलेक्शन ऑफ द पीपल को बहुत अहमियत दी गई है, ताकि रियासत के तमाम लोग जो हैं उसके अंदर शामिल हो सकें। क्योंकि ये कोई एक तबका है जो है वो अगर उसकी नुमाइंदगी या एक शहर की नुमाइंदगी होगी, तो फिर वो एनालिसिस जो है वो सर्वे से जो हासिल होगा वो पूरी रियासत के लोगों की नुमाइंदगी के लिए काफ़ी था। इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो है वो रियासत को तबके आबादी के देखे जाते हैं, फिर रियासत के अंदर जो है वो अर्बन और रूरल के जो तकसीम है उसको देखा जाता है, फिर प्रोफेशन को देखा जाता है, और इस तरह एक सर्वे के लिए जो है वो तमाम तबकों तक और तमाम इलाकों तक जो है वो दस्तरस हासिल करके नतीजा जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाती है। फिर जहाँ पर जो एक और अहम जो पहलू होता है सर्वे के अंदर, कि सवाल जो है वो आसान से आसान बनाया जाता है, और फिर जो सवाल जिसका जवाब लेना मकसूद होता है वहाँ पर जवाब देने वाले से जो है वो एक तसव्वुर दिया जाता है कि उसके इस जवाब के नतीजे के अंदर जाकर उसे किसी नागहानी कैफियत से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि वो खौफ के उसके एलिमेंट से उसे आज़ाद करने का जो अमल है वो इख्तियार किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए जो है वो एक बगैर किसी उसके लिए जो है वो राय देने वाले का नाम या पूछे बगैर जो है वो राय ले ली जाती है, या उसको एक पर्ची देकर जो है उसे एक बैलेट बॉक्स के अंदर डालने का जो है वो इख्तियार दे दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर ग्रुप सर्वे भी कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर जाकर जो वो एक और जो मेथड इस्तेमाल किया लोगों के बिहेवियर करने का, वो है सेमिनार के इंटेलेक्चुअल्स है वो किसी राय से मुतल्लिक़ जो है वो लोगों राय देते हैं, फिर वो जो वक्त गुजरने के साथ साथ जब कोई राय सेमिनार की सूरत में आती है तो अल्टीमेटली वो बिकम द वॉइस ऑफ द पीपल। तो क्यों कि जो इनपुट सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए दिया जाता है वो फिर जो दीगर माखज़ होते हैं उसके एनालिसिस करने के डिस्कशन के लिहाज से वो उनका माखज़ बन जाता है, जिनको हम मीडिया कह देते हैं, सोशल मीडिया कह देते हैं, इंटेलेक्चुअल की बहस कहते हैं। तो वो इस तरह एक लामतनाही अमल जो है वो शुरू हो जाता है उसके ऊपर नेगोशिएशन का, और अल्टीमेटली इट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पीपल। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो है वो सेमिनार का बनाकर फिर यहाँ पर इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, और इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो बहुत से पहले इब्तदाई तौर पर ये इतना ज़्यादा तसव्वुर कामयाब नहीं किया जाता था, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो अपने किसी तासब का शिकार हो जाता था, और इंटरव्यू देने वाला जो है वो किसी खौफ का शिकार हो जाता था। इस सवाल और जवाब के अंदर जो है वो हक़ाइक़ जो है वो हमें आशना नहीं हो पाते थे। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इसके तकाज़ों को समझा गया, और इंटरव्यू लेने वाले के लिए भी ये पाबंद बनाया गया कि वो अपने किसी बाइसिज़म का शिकार ना हो, और इसी तरह इंटरव्यू देने वाले के लिए भी एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वो किसी खौफ के
پہلو کو سوچے بغیر جو ہے وہ اپنا انٹرویو جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک خفیہ انٹرویو کا بھی کانسیپٹ دیا جاتا ہے, آن کال بھی کہا جاتا ہے. تو پھر اس طرح کہتے ہیں کہ گروپ انٹرویوز بھی کیے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہے. گروپ ڈسکشن ہے جس کے اندر مختلف موضوعات سے متعلق جو لوگوں کے جو ہے وہ آراء کو لینے کے لیے جو ہے وہ ایک افراد کا ایک گروہ تشکیل دے دیا جاتا ہے, یا چند لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے ان سے رائے لے لی جاتی ہے. تو اس کے بنیادی تصور یہ ہے جب ایک فرد دوسرے فرد سے مل جاتا ہے تو وہ طاقت میں کئی گنا اس کے اندر اضافہ ہے, وہ خوف اور فکر سے آزاد. پھر یہاں پر مختلف لوگوں کی جو ہے وہ ایک گروہ کے اندر جو شامل ہوتے ہیں ان کی باہمی سوچ جو ہے وہ بھی ہمیں متضاد پہلوؤں سے جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے کہ ایک ہی موضوع کے اوپر جو ہے ایک گروہ میں شامل جو لوگ ہیں وہ کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ دا گروپ ڈسکشن کے لحاظ سے. پھر ایک ڈیٹا کلیکشن جو بیہیویئر اپروچ کا جو سب سے ایک اہم پہلو ہے جس کے لیے وہ اپنی انالیسس کی بنیاد رکھتے ہیں, وہ ڈیٹا کلیکشن ہے. یعنی کہ میں کسی ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ جو سوال پوچھا گیا کہ اس سوال کے متعلق جو ہے وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاں میں کتنے جواب تھے, نہیں میں کتنے جواب تھے, کتنے لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا, اور اسی طرح کے بہت سارے جو آپشن دیا. پھر اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ انالیسس ہے کہ اربن ایریا میں کتنے لوگوں نے ہاں کیا یعنی ہاں کیا, پروفیشن کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. تو ایسا کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر انالیسس کیا جاتا ہے کہ جو کنکلوژن وہ نکالنے لگے ہیں اس کے حق کے اندر کتنے پرسنٹیج لوگوں کو شمار کیا جا سکتا ہے اور اس کی مخالفت کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ شمار کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر جو ایک انالیسس دیا جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ انالیسس کے لحاظ سے جو نتیجے کے لحاظ سے جو اخذ کیا جا رہا ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے. تو میرے ہمیں یہاں پر جو بیہیویئر اپروچ ہے وہ اپنے میتھڈ کو جو انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو ملٹی ڈائمینشنل بنا لیا, دوسرا اس کو افیکٹو بنا لیا, دوسرا اس کو خامیوں سے دور کر لیا, اور اس کے اندر جو مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ماخذ کے لحاظ سے. ان تمام کا بنیادی مقصد جو ہے اس اپروچ کو زیادہ مؤثر اور فعال بنانا ہے جو بیہیویئر اپروچ کہلاتی ہے, کیونکہ یہاں پر تمام کا انحصار رزلٹ کا جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کی انتہائی حقیقت کو تلاش کرنا ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئر اپروچ جو ہے وہ اگرچہ ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اپنے ہر ارتقائی مرحلے سے وہ کامیابی سے گزرتی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تحقیق, تجسس اور لوگوں کو سوچ اور پرکھنے کے جو ماخذ ہیں ان کو نہ صرف ماضی کے ماخذوں کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ جدید ماخذ جو ہے وہ بھی ہمیں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیٹ از وائی بیہیویئر اپروچ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک مؤثر کمپیریٹیو اسٹڈی کی اپروچ ہی نہیں سمجھی جاتی بلکہ اسے ایک دا موسٹ پاپولر میتھڈ یا ریسرچ اپروچ بھی کہا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.